नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम एक मूवी को कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नेम ए साइलेंट वॉइस है। यस, ये एक एनिमे मूवी है जिसकी रिलीज़ डेट 2016 है। स्टोरी के फर्स्ट में हमें एक टीनेजर बॉय को दिखाया जाता है जो कि सुसाइड करने जा रहा होता है, पर वो ऐसा करता नहीं है और अपने घर वापस चले आता है। और उस बॉय का नेम होता है शोया इशिदा। अब शोया इशिदा एक ऐसा लड़का है कि पहले तो वो एक लड़की को बुली करता है और बाद में खुद भी बुली होता है। वो भी एक ऐसी लड़की को बुली करता है जो कि ना ठीक से बोल सकती थी और ना ठीक से सुन सकती थी। तो अब जब उसका सुसाइड करने से माइंड चेंज हो जाता है तो फिर हमें इशिदा के पास्ट को दिखाया जाता है जब वो 6th ग्रेड में था। और एक दिन उसके क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है और ये लड़की कोई और नहीं, जी हाँ, शोको ही थी। यस, शोको वो लड़की है जो कि ठीक से सुन नहीं सकती थी और बोल नहीं सकती थी। हाँ, वही लड़की जिसको वो बहुत बुली करने वाला है आगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब हमें स्कूल के प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और शोको वहीं पे अकेली खड़ी होती है क्योंकि कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। इशिदा वहीं पे होता है तो शोको उससे साइन लैंग्वेज में क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं इसका इशारा देती है। फिर इशिदा गुस्से से शोको को अजीब बोलता है और वहाँ से उसके ऊपर मिट्टी फेंककर भाग जाता है। अगले दिन उनके क्लास में एक मैम आती है जो कि सारे बच्चों को साइन लैंग्वेज सीखने के लिए बोलती है ताकि शोको को सबसे साइन लैंग्वेज में बात करने के दिक्कत ना हो और सबको उसकी बात समझ भी आ जाए। सभी बच्चों में से एक लड़की उठती है और बोलती है वो साइन लैंग्वेज सीखेगी और वो शोको से दोस्ती कर लेती है। उस लड़की का नेम होता है सहारा। यस, सहारा एक पहली दोस्त होती है जो कि स्कूल में से सबसे पहली दोस्त बनी होती है शोको की। एक दिन इशिदा ब्लैक बोर्ड में शोको के बारे में गलत गलत बातें लिखता है और उसी वक्त शोको वहाँ पे आ जाती है। इशिदा उसको खुद ही मिटाकर ओह ये किसने कर दिया ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद से ही हर एक दिन इशिदा शोको को बुली करता है, उसे परेशान करता है और किसी न किसी वजह से उसे तकलीफ़ देता है। एक दिन इशिदा शोको के कान से हेयरिंग एड्स ज़ोर से खींचता है जिसके कारण शोको के कान से खून निकल जाता है। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद इशिदा अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है और उसके सामने शोको आ जाती है और उसे सॉरी बोलकर उसे फिर से वही कहती है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इशिदा सोचता है कि क्या ये लड़की पागल हो गई है, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया और ये मुझसे ही सॉरी बोल रही है। फिर इशिदा शोको की नोटबुक एक पास के फाउंटेन में फेंक देता है। फिर शोको वो नोटबुक लेने फाउंटेन में चली जाती है और फिर ये देखते हुए उसके दोस्त शोको को कहते हैं कि ये तो सच में पागल है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि इशिदा एक फाउंटेन में है जिस फाउंटेन में उसने शोको की नोटबुक फेंकी थी। अगले दिन प्रिंसिपल आकर बोलती है कि शोको की मॉम ने कंप्लेन की है कि कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा क्योंकि हर वक्त उसके कान से हेयरिंग मशीन गायब रहती है। ऐसे में उनके क्लास टीचर इशिदा को उठाकर बोलते हैं इशिदा ने ही ये सब किया है, इशिदा ही वो लड़का है जिसने शोको को बुली किया है और वो उसके दोस्तों को भी ब्लेम करते हैं, पर उसके दोस्त सारा ब्लेम इशिदा पर डाल देते हैं। उसके बाद इशिदा को उसके फ्रेंड्स हर दिन बुली करते हैं जैसे वो शोको को किया करता था। एक दिन शोको इशिदा का डेस्क साफ कर रही होती है जिसमें कि बच्चों ने बुरा बुरा लिखा होता है। फिर वहाँ पे इशिदा आ जाता है और वो शोको को धक्का दे देता है और अब शोको को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी इशिदा को मारने लगती है और ऐसे ही दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और अगले ही दिन उसके क्लास टीचर ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब शोको का ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्कूल में हो गया है। और फिर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इशिदा सुसाइड ना करके घर जा रहा होता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो सुसाइड क्यों करना चाह रहा था,
क्योंकि अब वो बहुत अकेला हो गया था और उसके सारे दोस्त भी दूर हो गए थे और उसे ये गिल्ट भी होता था कि वो शोको को इतना परेशान करता था, इसलिए वो सुसाइड करना चाहता था। अब आगे इशिदा साइन लैंग्वेज भी सीखने लगता है। एक दिन जब वो अपनी साइन लैंग्वेज की क्लास से आ रहा होता है तो रास्ते में उसे शोको मिलती है। तो वो शोको को रोककर पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, और शोको उसे पहचान लेती है और फिर इशिदा उसको वही नोटबुक वापस करता है जो कि उसने बचपन में फाउंटेन में फेंक दी थी, और उस नोटबुक को देखकर शोको रोने लगती है। अगले दिन जब इशिदा अपने फैमिली वालों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है क्योंकि इशिदा अपने रूम का सारा सामान बेच दिया था और उसके कैलेंडर में 15 के बाद सभी डेट गायब थी, जिससे कि उसकी मॉम को पता चल जाता है कि इशिदा सुसाइड करने की सोच रहा है। उसके बाद इशिदा अपने मॉम को सॉरी बोलता है और कहता है कि अब वो ऐसा करने की कभी नहीं सोचेगा। अब जब इशिदा स्कूल जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके चारों तरफ जो लोग हैं उनके फेस पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, क्योंकि इशिदा अब इतना अकेला हो चुका था, उसे इतना अकेले रहने की आदत पड़ चुकी थी कि वो अकेले ही खुश, या फिर अकेले ही अंदर खुश तो नहीं कहेंगे, अंदर ही अंदर रोता था, अंदर ही अंदर डिप्रेस रहता था और अंदर ही अंदर अपने आप को कैसे तैसे झेल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इशिदा अपने स्कूल जा रहा होता है तो उसे एक लड़का दिखता है जिसको कि एक लड़का परेशान कर रहा होता है, और वो लड़का कोई और नहीं उसका क्लासमेट नागासुके होता है और वो उससे उसकी साइकिल मांग रहा होता है। ऐसे में इशिदा उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरी साइकिल ले लो, और जो लड़का नागासुके को परेशान कर रहा होता है वो इशिदा की साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद इशिदा एक ब्रेड लेके शोको के पास जाता है, पर वहाँ पे युजुरो नेम का एक लड़का उसके सामने आ जाता है और उससे शोको से मिलने नहीं देता। और सॉरी गाइस, मैं अगर नेम गलत ले रहा हूँ तो, क्योंकि जापानीज़ नेम आपको पता है कितने डिफ़िकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में। तो या उस लड़के का नेम होता है युजुरो, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कौन? युजुरो। शाम को इशिदा अपने घर की ओर जा रहा होता है, फिर रास्ते में उसे नागासुके मिलता है जो कि इशिदा के साइकिल लौटाने आया होता है, जो उससे खेत में पड़ी मिली थी। नागासुके उसके पास जाकर बोलता है, मैं बस सिर्फ तुम्हारी यहाँ पे साइकिल लौटाने आया हूँ। ये बोलकर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नागासुके के फेस से वो क्रॉस हट चुका था, और इसका मतलब कि इशिदा नागासुके को अपना दोस्त मानने लगा था, और इसके बाद से ही वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इशिदा ब्रेड लेकर फिर दोबारा शोको से मिलने के लिए जाता है। तभी युजुरो वहाँ पे आता है और अपने आप को शोको का बॉयफ्रेंड बताता है और इशिदा को दोबारा वहाँ से जाने को बोलता है। ये देखते हुए नागासुके वहाँ पे आ जाता है और युजुरो से लड़ने लगता है। दोनों की लड़ाई देखते हुए शोको वहाँ पे आ जाती है, और इशिदा जब शोको को देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। उसको भागता हुआ देख शोको भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। अब वो दोनों एक ब्रिज पे आके रुकते हैं। नागासुके और युजुरो दूर से अपने कैमरे से दोनों को देख रहे होते हैं। अब इशिदा उसको उसकी नोटबुक देता है और शोको उसको जैसे ही खोलती है और पढ़ने लगती है, इशिदा उसको रोकता है, और जैसे ही वो उसको रोकने लगता है तो वो नोटबुक उसके हाथ से गिरकर नीचे नदी में गिर जाती है। फिर शोको वो नोटबुक लेने फाउंटेन में चली जाती है, मेरा मतलब है कि कूद जाती है। उसको देखते हुए इशिदा भी उसके पीछे कूद जाता है। नदी से बुक ढूंढने के बाद शोको इशिदा को सी यू सून बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जो युजुरो ने पिक ली थी वो उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, जिसे कि बहुत से लोग देखते हैं और इशिदा का प्रिंसिपल भी। तो वो इशिदा को 1 वीक के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देता है। अब जब वो घर में काम कर रहा होता है तो उसकी मॉम उसकी बहन मारिया को स्कूल से लाने के लिए बोलती है। अब इशिदा मारिया के साथ एक प्लेग्राउंड में होता है और मारिया तभी बोलती है कि झूले के अंदर कोई है।
तो इशिदा झूले के अंदर जाता है तो वहाँ पे और कोई नहीं, उसे यूजुरो मिलता है। यूजुरो के कपड़े बहुत गंदे होते हैं तो यूजुरो बताता है कि उसने ही वो फ़ोटो अपलोड की थी। इशिदा कुछ नहीं कहता और उसे अपने घर आने को बोलता है। अब यूजुरो इशिदा के घर वालों के साथ बैठ के डिनर करता है और उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं, पर यूजुरो सोता नहीं, वो इशिदा के घर से चला जाता है और इशिदा को ये बात पता चल जाती है। इशिदा उसे रोक कर उसे शूज़ देता है और यूजुरो कहता है कि तुम शोको की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, इसलिए कि वो बोल और सुन नहीं सकती, क्या तुम दोस्ती का नाटक कर रहे हो। ये बात सुनकर इशिदा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब यूजुरो को शोको ने कहा है। फिर इशिदा यूजुरो को घर छोड़ने जाता है। घर छोड़ते यूजुरो इशिदा को बताता है कि वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो उसकी छोटी बहन है। और फिर अचानक से यूजुरो की मॉम वहाँ पे आती है और इशिदा को जोर से एक चपेट थाप मार के चले आती है। अगले दिन इशिदा शोको, यूजुरो और नागासुके उसी ब्रिज पे आके मिलते हैं। फिर इशिदा अपना सेल फोन निकाल के कहता है कि क्या शोको किसी से बात करना चाहती है, और शोको कहती है कि वो सारा से बात करना चाहती है, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में उसके साथ थी, पर इशिदा के पास उसका नंबर नहीं होता। अब इशिदा सारा को ढूंढने का प्लान बनाता है और शोको भी उसके साथ चले जाती है। अब वे दोनों सारा को ढूंढने निकल जाते हैं और सारा उन्हें रेलवे स्टेशन के रास्ते में मिलती है। अब शोको और सारा बात करने लगते हैं और इशिदा कहता है तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। जब इशिदा घूम रहा होता है तो उसे अपनी बचपन की दोस्त यूनो मिलती है। यूनो किसी किटी क्लब की कार्ड्स बांट रही होती है और उसे भी वो कार्ड देकर चली जाती है। फिर अगले दिन यूनो इशिदा के साइकिल के पास आती है और फिर वो वहाँ शोको को देखती है और वो शोको के पास जाके उसे वही हरकत करने लगती है जो उसे बचपन में करती थी, जैसे उसकी हेयरिंग मशीन निकाल देती है। ये देखकर वहाँ पे इशिदा आ जाता है और वो यूनो को रोकता है और यूनो बोलती है कि तुम तो पहले इसे परेशान करते हो, पर अब क्यों नहीं। तो इशिदा बोलता है कि अब वो उसकी दोस्त है और यूनो वहाँ से चली जाती है अच्छा है बोलकर। फिर अगले दिन शोको बिल्कुल अपना बाल सेट करके जाती है और वो इशिदा से मिलती है तो ज़ोर से बोलती है कि वो इशिदा से प्यार करती है और वो बहुत बार ऐसा कोशिश भी करती है। What's that? Something about these? पर वो आवाज़ साफ नहीं आती और इशिदा को कुछ समझ नहीं आता। फिर शोको गुस्से में वहाँ से चले जाती है। एक दिन वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क घूमने जाते हैं जहाँ इशिदा को एहसास होता है अब वो अकेला नहीं है, अब उसके भी दोस्त है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि यूनो का फेस भी क्रॉस से हट जाता है और फिर यूनो शोको को झूले पे बैठने के लिए कहती है और यूजुरो वहाँ आके कहता है कि मेरा कैमरा ले लो और अच्छी वीडियो शूट करना ऊपर से। और फिर वो दोनों झूले पे बैठने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे इशिदा और यूजुरो कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक क्लिप मिलती है जो कि शोको और यूनो की झूले की थी, जिसमें कि यूनो शोको को बहुत परेशान करती है और बोलती है कि अगर तुम हमारे स्कूल में ना आई होती तो इशिदा को उसके दोस्त लोग नहीं छोड़ते और वो उसे मारती भी है। ये देख के वो दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। अगले दिन इशिदा उसके दोस्त माशिबा को बताता है जिसके फेस से भी क्रॉस हट गया था। वो उसे वीडियो क्लिप के बारे में बताता है और फिर माशिबा कहता है कि एलिमेंट्री स्कूल में शोको को कोई लड़का बहुत परेशान करता था। इशिदा पूछता है कि ये सब
तुम्हें किसने बताया? तो माशिबा कहता है कि ये सब उसे कवाई ने बताया। हाँ, कवाई भी वही है जो अब इशिदा की दोस्त थी और उसकी बचपन की क्लासमेट भी। फिर इशिदा कवाई के पास जाता है और बोलता है, क्या तुमने वो बात माशिबा को बताई? तो कवाई माशिबा को बुलाती है और रोकर बोलती है कि वो लड़का जो शोको को परेशान करता था वो इशिदा ही है। फिर अगले दिन जब इशिदा ब्रिज पे ब्रेड लेकर उसके इंतज़ार, उसका मतलब शोको, अगले दिन मतलब जब वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है तो शोको नहीं आती क्योंकि उस दिन उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी। और फिर एक दिन यूजुरो, इशिदा और शोको एक रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे होते हैं। तो यूजुरो कहता है कि कल हमारे मॉम का बर्थडे है और तुम्हें आना होगा। अब उसका बर्थडे के दिन उसकी मॉम इशिदा को देखती है और ज़्यादा गुस्सा नहीं करती क्योंकि शोको और उसकी बहन सब संभाल लेते हैं। अब जब वे उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो यूजुरो बोलता है कि नेक्स्ट वीक जापानीज फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है और बोलता है कि इशिदा को भी उनके साथ आना होगा। नेक्स्ट वीक वो लोग फेस्टिवल में जाते हैं। वो लोग वहाँ पे बैठते हैं और फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। तभी शोको कहती है उसे कुछ याद आ गया है तो वो घर जा रही है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद यूजुरो इशिदा से बोलता है कि मैंने अपना कैमरा घर पे छोड़ दिया है, क्या इशिदा उसका कैमरा ला सकता है? इशिदा यूजुरो के घर चले जाता है और जैसे वो उसके घर पहुँचता है वो देखता है कि शोको अपने बैल्कनी के ऊपर खड़ी है और वो इशिदा को पता लगता है कि शोको सुसाइड करने वाली है। तो इशिदा जल्दी भागकर उसके पास जाता है और वो एक कुर्सी से टकरा जाता है, लेकिन वो शोको के पास पहुंच जाता है। पर वो शोको को तो बचा लेता है लेकिन खुद नीचे नाले में गिर जाता है और इशिदा यहाँ पर कोमे में चले जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि यूजुरो और उसकी मॉम इशिदा के मॉम से माफ़ी मांग रहे होते हैं और शोको को मार रही होती है, ये समझ के कि अब ये भी उसकी वजह से ही हुआ है। और अगले दिन शोको इशिदा से मिलने जाती है पर उसे मिलने नहीं देती है। यहाँ पे नागासुके आ जाता है और शोको उससे अपनी डायरी में लिख के देती है कि ये सब उसकी गलती है और अब वो ये सब ठीक कर देगी। अब शोको इशिदा के सारे दोस्त के पास जाती है और वो सबको मना लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि अब इशिदा के दोस्त उससे अच्छे से दोस्ती कर लें। वो सबको तो मना लेती है पर यूनो को नहीं। अगले दिन जब शोको सो रही होती है तो उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें कि इशिदा के कुछ बुरे ख्वाब उसे आते हैं। तो वो भागकर ये एक्सपेक्ट करके कि वो उस पुल पे होगा जहाँ वो दोनों मछलियों को ब्रेड खिलाते थे। अब वो वहाँ पे जाती है पर इशिदा वहाँ पे नहीं होता जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि अचानक इशिदा कोमा से बाहर आ जाता है और उसे ये फील होता है कि शोको उस पुल पे उसका इंतज़ार कर रही है। तो वो भी भागकर पुल पे चले जाता है और वहाँ पे शोको इशिदा को देखकर शॉक हो जाती है और उसे टच करने लगती है, कहीं ये इसका भूत तो नहीं है। फिर वो रोने लगती है और इशिदा कहता है कि आज तक उसने 6th ग्रेड की गलती के लिए कभी उससे सॉरी नहीं बोला। तो अब शोको को सॉरी बोलता है और शोको कहती है कि मैं अगर स्कूल में आती नहीं तो ये सब होता नहीं। तो इशिदा कहता है कि मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी और कहता है कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छा और बुरा बनाती है पर हमें अच्छे को चेस करना चाहिए। अब इशिदा उसको हाथ पकड़ता है और अब इशिदा शोको का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे जीना सिखा। शोको उसके साथ हमेशा रहने का वादा करती है। अब इशिदा की मॉम उसको घर लेके आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि इशिदा यहाँ पे पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब एक दिन स्कूल में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर इशिदा और शोको साथ जाते हैं। तो इशिदा जैसे ही फेस्टिवल में एंटर करता है तो वो डर जाता है क्योंकि वो
इतने सारे लोग से बात नहीं कर सकता था। मतलब वो पहले से ही इतना अकेला था कि सभी के फेस पे तभी उसको क्रॉस दिखते थे। अब वो टॉयलेट में जाके छुप जाता है एंड नागासुके उसको देख लेता है। नागासुके उसके पास आता है और बोलता है कि वो उसके साथ अब कभी ऐसा नहीं करेगा और वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा और रोने लगता है। अब जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकलता है तो सारे दोस्त यानी कि यूनो भी वहाँ आ जाती है और वो सारे दोस्त उसे रियलाइज़ कराते हैं कि वो उसके साथ है। वो अब टॉयलेट से बाहर आता है और फेस्टिवल में दोबारा जाता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली वहाँ पे है और उसके दोस्त वहाँ पे है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग का फेस क्रॉस से हट जाता है और ये देखकर इशिदा खुशी के मारे बहुत रोने लगता है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो अगेन मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इतना बोलूँगा, अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे ऐसे ही मूवीज़ लाता रहूँगा। और अगर एनीमे से कुछ रिलेटेड वीडियो आप लोगों को बतानी होगी तो मैं वो भी बता दूँगा। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एंड या डू सब्सक्राइब माई चैनल। सायोनारा।